एक पत्रकार ने बीजेपी राज में भ्रष्टाचार दिखाया। उसके 10 दिनों के बाद उसकी लाश नदी में मिली। और अब सवाल यह है कि क्या यह हत्या है या फिर कुछ और है। बीजेपी राज में भ्रष्टाचार दिखाया, वायरल पत्रकार की लाश मिली, 10 दिनों तक ढूंढती रही पुलिस। और अब सवाल, गंभीर सवाल ये कि क्या ये हत्या की गई है या फिर इसमें कोई और एंगल है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं और मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये वो पत्रकार है जो भ्रष्टाचार दिखाया करता था अपनी वीडियोस में। आखिरी वीडियो जो दिखाई वो भी भ्रष्टाचार के ऊपर थी। उत्तराखंड से ये वीडियो है और जैसे कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नदी में कार मिलती है, उसके 10 दिनों के बाद इस पत्रकार की लाश मिलती है। तस्वीरें देख लीजिए, मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या है। सबसे पहले नक्शा देखिए, उत्तरकाशी देखिए। उत्तरकाशी की हम बात कर रहे हैं, इसके ही इधर से ही आप गंगोत्री जाते हैं। 4 धाम की यात्रा जो है वो यहीं से ही होके जाती है। यहाँ पे केदारनाथ है, ये गंगोत्री है, यहाँ मसूरी, देहरादून, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग। उत्तरकाशी में उन्होंने भ्रष्टाचार दिखाया और उसके बाद देखिए कैसे एनडीआरएफ टीम को उनकी लाश मिली 10 दिनों के बाद। ये पत्रकार दिल्ली उत्तराखंड लाइव करके, राजीव प्रताप इनका नाम है, 36 साल की महज उम्र। और ये देखिए दिल्ली उत्तराखंड लाइव करके अपना चैनल चलाया करते थे। अभी ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं थे, तकरीबन 3.67 के सब्सक्राइबर्स थे। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि उन्होंने जो वीडियो दिखाई थी आखिरी, उत्तरकाशी के हॉस्पिटल की ये बदहाली क्यों, जिला अस्पताल उत्तरकाशी या फिर मदिरालय, यानी उन्होंने अपने वीडियो में बताया था कि कैसे जिला अस्पताल का जितना भी स्टाफ है वो छत पे जाके दारू पीता था और उधर जो पेशेंट है वो इंतजार कर रहा है, सब कर रहा है। इतनी गंदगी, मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि इस वीडियो के अंदर क्या है, लेकिन आप कहानी जानिए पहले। और कैसे अब पूरे सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल है। उन्होंने पढ़ाई कहाँ से की थी? आईआईएमसी। अगर आप भी पत्रकार बनना चाहते होंगे तो आपके जहन में ज़रूर होगा कि आईआईएमसी यानी भारतीय जनसंचार संस्थान से पढ़ाई करे। उन्होंने भी वही किया था। और अब इस पूरी खबर जैसे ही सामने आती है और जैसे ही सब कुछ चलता है तो देखिए इधर धामी ने, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं उत्तराखंड के, उन्होंने जांच के आदेश दे दिए हैं कि भाई आखिर हुआ क्या। और अभी थोड़े ही दिनों की बात है, कुछ ही महीनों पहले की बात है, जब आपको एक और पत्रकार ऐसे ही टैंक में मिले थे। उनकी जो शव है उनको लिटरली चुनवा दिया गया था। जर्नलिस्ट, बीबीसी ने इसको कवर किया। जर्नलिस्ट मदर हाईलाइट्स रिस्क ऑफ रिपोर्टिंग इन स्मॉल टाउन इंडिया, छत्तीसगढ़ की बात है। मैं आपको सब बताऊंगी, लेकिन अब कहानी कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भ्रष्टाचार दिखाया। नाम पत्रकार का राजीव प्रताप, उनकी वीडियो बहुत वायरल भी हुई। उम्र महज 36 साल। 18 सितंबर को दोस्त की एल्टो लेकर गए थे, रात तक नहीं लौटे तो पुलिस को बताया गया। 19 सितंबर को उनकी गाड़ी नदी गंगोरी में मिली और जब 19 सितंबर को वो गाड़ी मिली तो उसके अंदर कोई भी नहीं था। फिर उसके बाद देखिए लापता के पोस्टर जारी किए गए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सबकी टीमें लगी, जितने भी पुलिस फोर्सेस थे सब लगे। फिर रविवार 28 सितंबर को शव मिला, यानी पूरे 10 दिनों के बाद। पत्नी बोली कि वो परेशान थे। उन्होंने जो ये लास्ट वीडियो दिखाई थी उसको डिलीट करने का लोग दबाव बना रहे थे, ऐसा उन्होंने अपनी पत्नी को बताया था। अब बहुत गंभीर सवाल हैं कि उनके साथ आखिर हुआ क्या है। क्या पत्रकारिता करना, क्या भ्रष्टाचार दिखाना, क्या सरकार पर सवाल उठाना, इस सब के बाद पत्रकार की हत्या हो जाएगी? क्या ये गुनाह है? फिर आप देखिए कैसे दिल्ली के आईआईएमसी के 2020-21 के पास आउट थे और इस तरीके से गुमशुदा के उनके पोस्टर जारी किए गए थे उत्तरकाशी पुलिस उत्तराखंड के। मैं आपको बता देती हूँ, ये पोस्टर गुमशुदा, देखिए 25 सितंबर ये तारीख है। तो इनकी पूरी डिटेल डाल के कि भाई 18 सितंबर को वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए और कैसे उनका पूरी जानकारी, उनकी 36 साल की उम्र, कैसे दिखते थे, कहाँ से गए, उनकी गाड़ी का नंबर, सब कुछ दिखाया गया। फिर देखिए कैसे सीएम ऑफिस उत्तराखंड, उन्होंने भी कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठ पत्रकार श्री राजीव प्रताप जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संपन्न परिजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट करते हुए ईश्वर के से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की है और अब जांच के आदेश दे दिए हैं। और देखिए आईआईएमसी एल्यूमिनाई एसोसिएशन ने भी एक पोस्ट किया। उन्होंने बताया कि कैसे जो राजीव प्रताप है, जो 2020 और 21 के बैच से पास आउट हैं, वो रहस्यमयी तरीके से उत्तराखंड से गायब हो जाते हैं। 18 सितंबर से गायब रहते हैं। फिर उनका जो शव है
वो कहाँ से रिकवर हुआ? जोशियाड़ा बैरेज जो कि उत्तरकाशी में है। और जो वो कार ड्राइव कर रहे थे वो कहाँ से मिली? भागीरथ रिवर से मिली पहले। फिर उसके बाद उन्होंने पूरा बताया कि वो एक डिजिटल न्यूज़ चैनल चलाते थे जिसका नाम है दिल्ली उत्तराखंड लाइव। उनके परिवार को ये शक है कि भाई किसी ने उनके साथ ऐसा किया है, शायद उनकी हत्या की गई हो, शायद साजिश हो, लेकिन अभी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो सामने नहीं आई है। अब उनकी कुछ ऐसी रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि उनके शरीर पर कोई भी घाव नहीं था। तो लेकिन उनके साथ हुआ क्या है, जरा एक बार देखिए कि पुलिस ने क्या कहा। राजीव प्रताप का शव जोशियाड़ा बैराज की झील से बरामद किया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। परिजनों ने उनके शव की पहचान कर ली है, लेकिन सवाल यह है कि कार नदी में कैसे पहुंची? राजीव प्रताप कार में क्यों नहीं थे? क्या ये महज एक हादसा था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है? राजीव प्रताप बीते 18 सितंबर को गंगोत्री क्षेत्र से रहस्यमयी ढंग से लापता हो गए थे। वे अपने दोस्त से कार मांगकर गंगोत्री की ओर गए थे। कार अगले दिन भागीरथी नदी में सिउणा गांव के पास मिली थी, जिसमें कोई नहीं था। ये देखिए तस्वीर की किस तरीके से एनडीआरएफ की टीम ने शव बरामद किया, और जो अब उन्होंने अपनी आखिरी वीडियो में दिखाया था उसके कुछ स्क्रीनशॉट मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। देखिए उन्होंने लिखा, जिला अस्पताल उत्तरकाशी या मदिरालय। लिटरली उस जिला अस्पताल की छत पर ये दारू की बोतलें मिली। आरोप ये है कि कैसे, ही देखिए सामने एकदम ये पूरा का पूरा उन्होंने परिसर बताया कि कैसे छत पे बैठकर, ट्रॉमा सेंटर के छत पे बैठकर वहाँ का स्टाफ दारू पीता था। उधर अंदर गए तो एक कुत्ता घूम रहा था, और किसी को सफाई के मामले में उन्होंने दिखाया कि सफाई के मामले में एकदम कोई व्यवस्था नहीं। फिर वो देखिए बता रहे हैं कि सामने मंदिर भी था। ये देखिए उन्होंने इस तरीके से दिखाया, उसकी छत पे रिपोर्टिंग कर रहे थे, फिर दिखाया कि देखिए कैसे दारू की बोतलें पड़ी हुई है। ये देखिए झाड़ में, ये देखिए उन्होंने हाथ में ले रखी है एक बियर की बोतल, कि ये सब पड़ी रहती हैं। तो वो यानी वो दिखाने, सच्चाई दिखाने पहुंचे। तो उन्होंने कहा कि देखिए एकदम बगल में अस्पताल के अटल उत्तरकृष्ट गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज उत्तरकाशी उत्तराखंड, उसके एकदम बगल में ये है गर्ल्स कॉलेज है। फिर यहाँ सामने उन्होंने मंदिर दिखाया। फिर उन्होंने आगे दिखाया कि देखिए ये हालत उस अस्पताल की। फिर आगे देखिए कि जब वो बात कर रहे थे वहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं, कि चक्कर लगाने भी नहीं आते हैं वहाँ के अफसर। वहाँ पर बहुत ही जो हाल है बेहाल है। और देखिए कैसे पूरा वार्ड में और वार्ड के बाहर ऐसे कुत्ता घूम रहा है। इसी तरीके से अपने YouTube चैनल पे उन्होंने बहुत बार उत्तरकाशी के ज्ञानसू बाजार में सड़क चौड़ीकरण में मुआवजे को लेकर खफा हैं लोग। उत्तरकाशी जल जीवन मिशन की जांच शुरू। उत्तरकाशी लघु सिंचाई जल जीवन मिशन उत्तरकाशी में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े जन आंदोलन के संकेत। इस तरीके से देखिए वो लगातार भ्रष्टाचार पर रिपोर्टिंग करते रहे, सच दिखाते रहे, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहे। और ऐसा भी उनकी पत्नी के द्वारा बताया जा रहा है कि उनको बहुत फ़ोन आ रहे थे कि भाई वो जो ज़िला अस्पताल की वीडियो डाली वो हटाओ वरना तुमको मार देंगे। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि भाई हम तो पत्रकार हैं, हमारे पास तो ऐसे फ़ोन आते रहते हैं, हम तो सच दिखाएंगे। और देखिए सच दिखाने के बाद क्या हुआ, उनकी लाश मिलती है। ये देखिए ये उनका चैनल है। अगर आप YouTube पर सर्च करेंगे @राजीव RAJEV 31816 तो आपको उनका चैनल सामने दिखेगा और इस तरीके से उनकी वीडियोस दिखेंगी। अब मैं आपको ले आती हूँ कि ऐसे ही एक और बीजेपी राज में यानी छत्तीसगढ़ में ऐसा ही मामला आया था सामने। जर्नलिस्ट मुकेश चंद्राकर, जिनकी लाश टैंक में मिली थी, सेप्टिक टैंक में। 1 जनवरी 2025 को ये पूरा मामला हुआ था, कैसे कॉन्ट्रैक्टर को फिर अरेस्ट किया गया था। उस वक्त भी आवाज़ हर किसी ने उठाई थी कि क्या पत्रकारिता करना, क्या सच दिखाना गुनाह है, और क्या जो पत्रकार सच दिखाएगा उसका हश्र ऐसा होगा। बड़ा सवाल है, और अब इस पे क्या न्याय होगा ये तो वक्त बताएगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप न्यूज़ 24 देख रहे थे, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।